अध्याय 7 योगोपवीत संस्कार। शनि शनि गदाधर की आयु बढ़ रही थी। उसके साथ साथ ही पिता के बिछोह की व्यथा भी मंद पड़ती जा रही थी। इन दिनों अपने पड़ोसी धर्मदास लाहा के पुत्र गया विष्णु के साथ गदाधर की बहुत मित्रता हो गई थी। दोनों भगवान के भक्त थे। गया विष्णु एक प्रकार से गदाधर पर भक्ति भाव अधिक रखता था। यद्यपि गदाधर उससे छोटा होने के कारण भी उसके प्रति उसका स्नेह भाव ज्यादा था। गया विष्णु की भुआ प्रसन्ना देवी गदाधर की माता चंद्रा की सुख दुख की साथी थी। लाहा परिवार पुरोहित परिवार के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। गदाधर की आयु 9 वर्ष की हो गई थी। गदाधर की माता बड़े भाई रामकुमार ने अब यही उचित समझा कि गदाधर की यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाए। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत यह धारणा बनती है कि अब वह मात्र बालक नहीं रहा, अपितु सामाजिक व्यक्ति बन गया है। समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व तभी से माना जाता था। भारतीय परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आज जबकि समस्त विश्व में पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति का प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित हो जाने से प्राचीन मान्यताओं की सर्वत्र ही अनदेखी हो रही है, तो भारत उससे कहाँ छूता रहा। भारत में अब यह प्रथा सी बन गई है कि क्योंकि संस्कार करना है, इसलिए बालक का अथवा व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया है। उसके उपरांत न बालक को जिसका कि संस्कार किया गया है चिंता रहती है और न उसके अभिभावकों को। अनेक समुदाय में तो अब यह प्रथा ही नहीं रही। केवल कुलीन कहा अथवा माने जाने वाले वर्ग ही यज्ञोपवीत संस्कार करता कराता है। पूर्व पृष्ठों पर धनी लोहारिन का उल्लेख कर आए हैं कि गदाधर की माता की सहेलियों अथवा सुख दुख की साथिनों में वह भी एक थी। गदाधर के प्रति उसका भी वैसा ही स्नेह था जैसा कि प्रसन्ना का था। गदाधर जब कुछ बड़ा और समझने योग्य हुआ तो एक दिन हंसी मजाक में उसके यज्ञोपवीत संस्कार की बात हो रही थी। उस समय धनी लोहारिन ने उससे कहा, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो उस समय वह सर्वप्रथम उससे ही भिक्षा ग्रहण करे। गदाधर ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली थी। उपनयन संस्कार के उपरांत ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के लिए आश्रम में जाता था। विद्याध्ययन का पूर्ण काल वह आश्रम में रहकर और भिक्षाटन करके ही बिताता था। आश्रम परंपरा तो अब समाप्त हो गई, किंतु यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर भिक्षार्चना की परंपरा अब स्थिर है। यज्ञोपवीतधारी वटुक सर्वप्रथम अपनी माता से ही भिक्षार्चन की कामना करता है। बालक गदाधर अब 9 वर्ष का हो गया था। समाज के प्रचलित रीति रिवाजों को वह भली भांति समझने लग गया था। इसलिए जब उसके यज्ञोपवीत संस्कार की चर्चा उठी तो उसने अपने बड़े भाई को बताया कि उसने धनी लोहारिन का वचन दिया था कि वह यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर सर्वप्रथम उससे ही भिक्षा ग्रहण करेगा। रामकुमार चटर्जी ने जब यह सुना तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया और वह समझ नहीं पाया कि किस प्रकार गदाधर को समझाया जाए कि उसका यह वचन निभा पाना संभव नहीं है, क्योंकि धनी के लोहारिन जाति की होने से यज्ञ मंडप में प्रविष्टि होने का अधिकारिणी नहीं थी। किंतु गदाधर था कि अपने वचन पर अडिग और अटल था। उसका कहना था कि उसे धनी को वचन दिया है, अतः उसकी पूर्ति के बिना वह संस्कार कराएगा ही नहीं। यद्यपि धनी लोहारिन का अब कोई आग्रह नहीं रह गया था। वह तो उसने गदाधर के बाल्यकाल में हंसी हंसी में उससे वचन ले लिया था। धनी भी जानती थी कि यह संभव नहीं है और वह यह भी समझती थी कि जब तक गदाधर का यज्ञोपवीत होगा तब तक तो वह
इस बात को ही भूल जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। गदाधर की यह विशेषता थी कि उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी। बाल्यकाल की सारी बातें अथवा घटनाएं उसको स्मरण थी। भले ही गणित में गदाधर की गति मंद हो, किंतु जहाँ तक उसकी स्मरण शक्ति का संबंध था, वह अत्यंत तीव्र थी। गदाधर ने अपने भाई से कहा कि वह धनी लोहारिन से सर्वप्रथम भिक्षा लेगा। धनी लोहारिन तक जब बात पहुंची तो उसने कहा कि उसको तो स्मरण भी नहीं कि इस प्रकार की कोई बात हुई थी। तदपि गदाधर अपने आग्रह पर अड़िग रहा। उसने कहा कि धनी को स्मरण हो अथवा न हो, किंतु उसे स्मरण है कि उसने उसे ऐसा वचन दिया था। अंत में गांव के प्रौढ़ पुरुषों की पंचायत बैठी और धर्मदास लाहा के समझाने पर यह निश्चय किया गया कि गदाधर जिस प्रकार कहता है उसी प्रकार उसकी भिक्षा की व्यवस्था की जाए। तब कहीं जाकर उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। उपनयन के उपरांत तो गदाधर को देव पूजा की विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। इससे पूर्व वह पूजा अर्चना में केवल सहायक के रूप में कार्य कर सकता था। अब वह स्वयं पूजा का अधिकारी हो गया था। सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या वंदना का विधान है। गदाधर को इसमें आनंद आने लगा। वह प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल विधिवत संध्या करता। प्रातः सायं घर पर स्थापित देवी देवताओं की पूजा करता। इस प्रकार उसका मत अब आधिकारिक भक्ति में लीन होने लगा था। इसके साथ ही उसकी भाव समाधि की अवधि भी अब बढ़ती गई, अर्थात जो समाधि उसकी कभी सप्ताह अथवा पखवाड़े या मास में लगा करती थी, वह अब एक प्रकार से नित्य ही बात होने लगी थी। गदाधर संध्या वंदन के अवसर पर जिस देवता की भी स्तुति करता, उसी के ध्यान में तन्मय हो जाता और समाधिस्थ हो जाया करता था। किंतु समाधि टूटने पर वह पूर्णतः सचेत और स्वस्थ रहता। अब उसको नित्य प्रति ही देव दर्शन होने लगे थे। गदाधर की माता तथा भाई ने उसमें यह सब परिवर्तन देखा तो एक दिन माता ने चिंतित भाव से उससे पूछा कि वह कैसा अनुभव करता है। गदाधर ने बताया कि वह जिस भी देवता की स्तुति करता है उसको दर्शन होने लगते हैं और वह उन दर्शनों के कारण ऐसी आनंदानुभूति करता है, किंतु अंत से वे देवता के समीप आसीन हो आनंद का अनुभव कर रहा होता है। गदाधर ने जब बताया कि समाधि भंग होने पर उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट अथवा थकावट की अनुभूति नहीं होती, वह स्वयं को पूर्ववत अनुभव करता है। शिव की पूजा हो या शक्ति की, राम की हो अथवा कृष्ण की, गदाधर का सभी देवताओं के प्रति समान श्रद्धा भाव रहता था। भगवान रघुवीर की उनके कुल देवता थे। गदाधर उनकी पूजा करता था और उनके साथ तन्मयता अनुभव करता था, किंतु उसने कभी यह अनुभव नहीं किया कि केवल रघुवीर ही उनके लिए श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार भगवान की अपने भक्तों पर समदृष्टि होती है, उसी प्रकार गदाधर के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि उसकी भी सभी देवताओं में समदृष्टि थी। उपनयन संस्कार के उपरांत गदाधर की धार्मिक अनुष्ठान आदि के प्रति निष्ठा और लगन तो बढ़ गई, किंतु पाठ्यशील अध्ययन के प्रति उसकी रुचि जागृत नहीं हो पाई थी। यद्यपि यह नियमित रूप से पाठशाला जाता रहता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अब उसे अधिक रुचिकर लगने लगा था। वह भक्तिपूर्वक उन ग्रंथों का पाठ करता तथा अन्य जनों को भी सुनाता। लोगों को उसकी वाणी में रस और माधुर्य प्राप्त होता था। उससे धर्म कथाओं को सुनने में सबको विशेष आनंद आता था। गदाधर के उपनयन के कुछ समय उपरांत ही उसकी छोटी बहन सर्वमंगला का विवाह भी कर दिया गया। गदाधर के बड़े भाई रामकुमार चाहते थे कि गदाधर
अब किसी प्रकार पुरोहिताई में उनका हाथ बटाए तो कदाचित इससे घर की आय में वृद्धि होगी, किंतु गदाधर की इस ओर किसी प्रकार की भी प्रवृत्ति नहीं पाई गई। उससे कोई भी कार्य बलात् करवाए पाना किसी के वश में नहीं था। अतः यो ही दिन बीतने लगे। उन्हीं दिनों जब शिवरात्रि पर्व आया तो महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और यथाशक्ति महादेव की पूजा अर्चना की। गया विष्णु सब कामों में उसके साथ होता था। गदाधर और गया विष्णु ने निश्चय किया कि रात्रि को उसी ग्राम के निवासी के अन्य भक्त सीतानाथ पाइन के घर पर शिवरात्रि नाटक का मंचन होने वाला है, अतः रात्रि वहीं जाकर बिताई जाए। प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर गदाधर शिव के ध्यान में ही तल्लीन था। तभी उसके कुछ मित्रों ने आकर उसे कहा, गदाधर, शंकर का अभिनय करने वाला लड़का सहसा रुग्ण हो गया है, इसलिए उसके स्थान पर आज तुम्हें शिव का अभिनय करना होगा। गदाधर बोला, इससे मेरी पूजा में विघ्न उत्पन्न होता है, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। साथियों ने उसको समझाने का यत्न किया, किंतु गदाधर माना नहीं। अंत में एक साथी ने कहा, देख, शिव का अभिनय करते समय तेरे हृदय में शिव विचार ही दौड़ते रहेंगे। यह क्या शिव की पूजा से किसी प्रकार से कम है? और फिर यह बात भी तो सोचो, यदि आज निर्धारित यह शिव चरित्र नाटक न हुआ तो ग्रामवासियों के मन पर क्या बीतेगी? क्या तुम ग्रामवासियों के निमित्त इतना भी नहीं कर सकते? इस प्रकार की अनेक बातों को सुनकर गदाधर ने शिव चरित्र में शिव का अभिनय करना स्वीकार कर लिया। गदाधर को शिव के रूप में सज्जित किया गया। नाटक का समय आने तक गदाधर शिव के रूप और गुणों का चिंतन करता रहा। गदाधर को जब शिव के रूप में मंच पर उपस्थित होने का समय आया तो लोगों ने देखा कि यह तो मानो साक्षात शिव ही है। उपस्थित जनसमूह उसकी प्रशंसा करने लगा। लोगों की उस पर भक्ति उमड़ने लगी। उधर शिव के ध्यान में गदाधर इतना लीन हो गया कि उसको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसको मंच पर शिव का अभिनय करना है। उसका कथन और गायन सब लुप्त हो गए। उसे भाव समाधि हो गए। गदाधर के भाव समाधि में लीन होते ही मंडप में खलबली मचने लगी। जन समुदाय में सभी तो भक्त नहीं होते, उनमें तमाशाही अधिक होते हैं। उन्हीं तमाशाइयों ने गड़बड़ी मचानी आरंभ कर दी। लोग गदाधर को उठाकर भीतर ले गए और उसके मुख पर पानी के छींटे आदि देकर उसे सचेत करने का यत्न करने लगे, जिससे कि वह पुनः अभिनय कर सके। किंतु जब तक गदाधर की मूर्छा टूटी तब तक बहुत रात बीत गई थी। उस रात्रि को फिर वह नाटक नहीं किया जा सका। उस दिन के बाद तो यह देखा गया कि गदाधर को समय समय पर भाव समाधि लगने लगती है। प्रातः सायं पूजा के समय देवताओं का ध्यान करते हुए वह समाधि मग्न हो जाया करता था। सचेत होने पर वह यही बताता कि आज मैं अमुक देवता का ध्यान कर रहा था कि सहसा मुझे उनके दिव्य दर्शन हो गए और मैं उनकी स्तुति में लीन हो गया। इन सब के कारण विद्याध्ययन में वह ध्यान पड़ने लगा था। अब गदाधर 11 वर्ष का हो गया था। गदाधर के बड़े भाई रामेश्वर और छोटी बहन सर्वमंगला का विवाह हो गया था, किंतु सन 1849 में सबसे बड़े भाई राम कुमार की पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर दिव्यंगत हो गई। यह भी परिवार का एक अन्य संकट आ पड़ा था। राम कुमार के पुत्र का नाम अक्षय बाद में दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण का सहयोगी पुजारी नियुक्त हुआ था और रामकृष्ण के पूजा कार्य छोड़ देने पर पुजारी बनाया गया था। 1.5 बीघा भूमि में अब बड़े परिवार का पालन अत्यंत कठिन हो गया था। नाम की पुरोताई से इतनी आय हो नहीं सकती थी। इससे राम कुमार नित्य चिंतित दिखाई देने लगे। समय समय पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
रामकुमार ने अपने मित्रों से राय की तो यही निष्कर्ष निकाला कि आजीविका के लिए किसी बड़े स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ गांव में पड़े रहने की अवस्था सुधरेगी नहीं। अंत में रामकुमार ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। रामकुमार कलकत्ता चले गए। अपने शिशु पुत्र को वे अपनी माता और रामेश्वर की पत्नी के हवाले कर गए। रामेश्वर की पत्नी तो स्वयं ही बालिका मात्र थी, अतः उसका भार भी वृद्धा माता पर आ पड़ा। पति वियोग, घर की दुर्वस्था को कारण माता चंद्र देवी अपनी आयु से कहीं अधिक वृद्ध दिखाई देती थी। रामकुमार ने कलकत्ता जाकर जामापुकुर मोहल्ले में एक छोटा सा स्थान लिया और वहां पर संस्कृत पाठशाला का संचालन करने लगे। पाठशाला जब चल पड़ी तो उन्होंने सोचा कि गदाधर को भी कलकत्ता बुला लिया जाए, जिससे कि उसकी पढ़ाई विधिवत हो सके। रामकुमार के छोटे भाई रामेश्वर का गदाधर के प्रति बड़ा प्रेम स्नेह भाव था, किंतु घर गृहस्थी के झंझटों के कारण वे उसकी पढ़ाई की भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वे स्वयं भी तो कुछ अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए गदाधर को वे कुछ पढ़ा नहीं सकते थे। ग्राम की पाठशाला में जितनी पढ़ाई होती थी वह एक प्रकार से गदाधर ने पूर्ण कर ली थी। इस प्रकार रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद गदाधर पर अब किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहा। रामेश्वर तो बस यही सोचकर प्रसन्न होता था कि उसका छोटा भाई किसी दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ग्रामवासिनी ललनाओं को गदाधर बड़ा प्यारा था। वे दिन के तृतीय पहर में चंद्रा के घर पर एकत्रित होकर गदाधर से भजन कीर्तन सुना करती थी, किंतु उन दिनों भी गदाधर भजन गाते, भाव विलीन हो जाते और उसको भाव समाधि लग जाती। ग्रामवासियों को भी गदाधर के जन्म की पूर्व उनके माता पिता के सपनों की बातें अब विदित हो गई थी, इसलिए वे भी समझती थी कि गदाधर किसी समय बहुत बड़ा संत बनेगा, महात्मा बनेगा, और भी न जाने वे क्या क्या सोचती। गदाधर जब स्त्री वेश धारण कर अभिनय करता तो स्त्रियां उस पर मुग्ध हो जाती थी। गदाधर के विषय में अनेक किंवदंतियां पंग प्रदेश में प्रचलित हैं। गदाधर कभी स्त्री वेश धारण कर स्त्रियों के सरोवर में स्नान के लिए चला जाता और अथवा वहां से पानी भर लाता तो किसी को पहचान भी नहीं होती कि यह कौन स्त्री चली गई। ग्राम की कन्याएं गदाधर से स्नेह करती थी। वे उसे अक्सर अपने घर ले जाती, वहां उससे भजन सुना करती, यहाँ तक कि कई बार उसे स्त्री वेश में सजाकर उसका भावामिने देखती। सीतानाथ पाइन के घर उसका निर्वाधान जाना था, किंतु दुर्गादास पाइन के घर में यद्यपि सभी गदाधर से स्नेह करते थे, तदपि महिलाओं को वहां पर्दे में रखा जाता था, अतः गदाधर वहां नहीं जा पाता था। एक दिन दुर्गादास पाइन किसी व्यक्ति के सम्मुख अपने घर की सुदृढ़ पर्दा प्रथा की डींग हाँक रहे थे। गदाधर ये सब सुन रहा था। उसने कहा, क्या पर्दा करने से स्त्रियों की सुरक्षा होती है? यह तो अच्छी शिक्षा और संस्कारों से ही संभव हो सकता है। यदि मैं निश्चय कर लूं तो जब चाहूं आपके घर में घुसकर घर की सारी महिलाओं की सारी बातें जान लूं। दुर्गादास बड़े गर्व से बोले, यदि यही बात है तो तुम यह करके दिखा दो। गदाधर ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, ठीक है, किसी दिन करके दिखा दूंगा। उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन गदाधर ने सायंकाल अपना स्त्री का वेश धारण किया और मुख ढांप कर हाथ में टोकरी लेकर वह दुर्गादास के घर जा पहुंचे। द्वार पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू, मैं बाजार में सूत बेचने गई थी, वहीं देर हो गई। अब रात्रि में अपने गांव जाना कठिन हो रहा है। मेरे साथ की स्त्रियां अपना काम जल्दी से निपटाकर मुझे अकेली छोड़कर चली गई। आज रात यदि यहीं रहने का ठौर ठिकाना कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दुर्गादास ने
उससे उसका नाम, उसके ग्राम का नाम, ग्रामवासियों के प्रमुख व्यक्तियों का नाम आदि पूछा तथा कुछ अन्य प्रश्न भी दुर्गादास ने किए। गदाधर रूपी महिला ने सब उत्तर ठीक ठीक दे दिए तो उससे आश्वस्त होकर कहा, अच्छा भीतर चली जाओ और वे लोग जहाँ रहने को कहें वहीं रह लेना। बड़ी कृतज्ञता से प्रकट कर गदाधर भीतर चला गया। भीतर जाकर अपना मुख ढांपे हुए ही गदाधर ने उन सब स्त्रियों को भी यह कथा सुना दी और उसने बाहर दुर्गादास पाइन को सुनाई थी और कहा था कि उसकी आज्ञा से ही वह भीतर आया है। स्त्रियां भी जानती थी कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भीतर आ भी नहीं सकता था, इसलिए वे आश्वस्त हो गई। गदाधर ने उन स्त्रियों के सम्मुख ऐसी बातें की कि वे तो उस पर मुग्ध हो गई। समय आने पर उसके भोजन की अवस्था हो गई और सोने का समय आने पर एक कोठरी में उसकी अवस्था कर दी गई। इस प्रकार गदाधर ने दुर्गादास पाइन के जनान खाने की सारी व्यवस्था देख ली, किंतु गदाधर की माता की दशा बड़ी विचित्र थी। आधी रात होने को आई थी। गदाधर का अभी कहीं पता नहीं था। विलंब से आने का उसका स्वभाव तो था, किंतु उस अवस्था में भी यह विदित रहता था कि वह कहाँ है और कब आएगा। गदाधर का जब कहीं अता पता नहीं मिला तो उसकी माता की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने रामेश्वर को उसकी खोज के लिए भेजा। जहां जहां गदाधर जाता था अथवा जहां जहां उसके होने की संभावना समझी जाती थी, उन सब स्थानों पर रामेश्वर ने स्वयं जाकर देखा, किंतु पता नहीं चला। सीतानाथ पाइन के घर भी रामेश्वर गया, किंतु वहां होता तो गदाधर मिलता। यह तो संयोग की बात थी कि चलते चलते वह दुर्गादास पाइन के घर के समीप खड़ा होकर जोर जोर से गदाधर को पुकारने लगा। अपना नाम सुनकर गदाधर का होश आया कि आधी रात बीत रही है, माताजी चिंता कर रही होंगी, इसलिए उन्होंने भैया को उसकी खोज करने के लिए भेजा है। इस हड़बड़ी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके मुख से सहसा निकल पड़ा, आता हूँ भैया। गदाधर यों कहकर द्वार की ओर दौड़ा। दुर्गादास समझ गए कि गदाधर ने उनके साथ मजाक किया है और उनके अभिमान को चूर कर दिया है। एक बार तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए, किंतु उसी क्षण उनको दया आ गई और उसकी वेशभूषा और उसके अभिनय को स्मरण कर सहसा उसकी हंसी छूट पड़ी। उन्होंने उसे सहज ही जाने दिया। शीघ्र ही यह बात सारे ग्राम में फैल गई। उसके बाद दुर्गादास ने गदाधर को कभी अपने घर के भीतर जाने से रोका नहीं। यो वर्ष बीतते गए। रामकुमार की पाठशाला चल पड़ी थी। कुछ आय भी तो जाती थी। विपत्ति वर्ष एक बार घर पर भी हो आया करते थे। रामकुमार सन 1853 में जब घर गए तो उन्होंने देखा कि गदाधर की पढ़ाई लगभग न के बराबर है तथा घर के किसी कार्य में उसका उपयोग भी नहीं हो रहा। अतः उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वे उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाएंगे। गदाधर के कलकत्ता चले जाने पर जहां स्वयं उसकी पढ़ाई हो सकेगी, वहां साथ ही उनकी अपनी पाठशाला के कार्य में भी उससे कुछ सहायता मिलने लगेगी। माता और भाई रामेश्वर ने भी यही उचित समझा और उसे ले जाने की अनुमति दे दी। सब कुछ निश्चय हो जाने के बाद जब गदाधर से उसके कलकत्ते जाने के विषय में पूछा गया तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने भी यही सोचा कि कदाचित भाई को उसकी आवश्यकता है, अतः वह जाने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद।